बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द ऐसी औरत से हमबिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजा देंगे। जिना की सजा क्या है और इस बारे में कुरान और अहदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर जिना की सजा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन उन पर शरीयत लागू नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसी को लग रहा है, कहां लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से कयामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शोहर देगा। जिना एक ऐसा अमल है जिससे निसियान, एड्स, कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जिना की सजा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो इन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो नाबालिग हो जब तक बालिग ना हो जाएं, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस पर वो मजबूर किए जाएं माफ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, अल्लाह ताला
آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کے لیے معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والوں کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے سے مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیات کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کماری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تب وقت یہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔